3,81,000 मतदाताओं का प्यार पाने वाला व्यक्ति अगर चुप रह जाता है तो जनता के साथ एक तरह से धोखा होगा। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं जनता के बीच जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी नेताओं के पाला बदलने और उनकी नाराजगी का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के समय कांग्रेस की परंपरागत सीट वाल्मीकि नगर आरजेडी के खाते में चली गई। सीट राजद के खाते में जाने पर पिछले चुनाव के उपविजेता रहे कांग्रेस प्रत्याशी प्रवेश मिश्रा बागी हो गए हैं और उन्होंने वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की जनता पर भरोसा जताते हुए पुनः चुनावी दंगल में उतरने का फैसला किया है। ऐसे में अब यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई के आसार बन गए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2020 के लोकसभा उपचुनाव में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी प्रवेश मिश्रा को 3,81,000 मत मिले थे और वे उपविजेता भी रहे थे। 1 मई को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल करने की घोषणा करते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वे इसी मातृभूमि पर पैदा हुए हैं, लिहाजा यहाँ की जनता पर उन्हें पूरा भरोसा है। प्रवेश मिश्रा ने आगे कहा कि मैं जनता के बीच गया हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की परंपरागत सीट बदलकर राजद के खाते में कर दी गई है, लेकिन ऐसा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जिसका कभी दूर दूर तक राजद से राता रहा ही नहीं है। अगर किसी राजद के कार्यकर्ता को टिकट दिया गया होता तो मुझे खुशी होती। वहीं एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी है उसका सांसद रहते हुए जनता से जुड़े रहने का कभी सरोकार नहीं रहा है। लोगों में जेडीयू प्रत्याशी के खिलाफ आक्रोश है। ऐसे में विकल्प के रूप में मुझे जनता देख रही है, लिहाजा यहाँ के लोगों का मुझे आशीर्वाद और वोट जरूर मिलेगा। जनता से बातचीत करने के बाद कि मुझे मैदान में आना चाहिए। दिनकर जी की एक बहुत खूबसूरत लाइन मुझे याद आ रही है और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बताऊँ। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याज है। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये कविता इसलिए कही गई थी कि जो तटस्थ रह जाता है उसकी भी भूमिका अपराध के तौर पे लिखी जाती है। तो यहाँ के आम मासूम जनता के साथ जो कुछ हो रहा है और 3,81,000 मतदाताओं का प्यार पाने वाला व्यक्ति अगर चुप रह जाता है तो जनता के साथ एक तरह से धोखा होगा। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के हैसियत से जाऊंगा और एक निर्दलीय व्यक्ति, बिना दल का व्यक्ति, इस धरती का व्यक्ति, इस धरती पुत्र के रूप में उनके बीच जाएगा। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने मुझे नहीं अपनाया है, उन्होंने ये प्रूव किया है कि धरती पुत्र अगर मन से आता हो तो उसको स्वीकार किया जा सकता है और लोगों ने स्वीकारा भी है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं 1 तारीख को या उससे आगे कोई एक डेट फिक्स करके अपना नामांकन करूंगा एक निर्दलीय प्रत्याशी की हैसियत से। और मैंने जनता के सामने आपके माध्यम से जो मुझे लास्ट लाइन बोलना है वो बोल रहा हूँ। सर तुम्हारे दर पे रखना फर्ज था, सर रख दिया। सर तुम्हारे दर पे रखना फर्ज था, सर रख दिया। आबरू रखना न रखना यह तुम्हारा काम है। उन्होंने राष्ट्रकवि दिनकर की एक कविता भी सुनाई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं जनता की आवाज नहीं सुनूंगा तो पाप का भागीदार बनूंगा। इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बता दें कि वाल्मीकि नगर सीट पर राजद ने दीपक यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं एनडीए की ओर से जेडीयू के सुनील कुमार कुशवाहा मैदान में हैं। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।